तो किसी के घर की बेटी, किसी के भी घर की बहू किसी न किसी के घर की बेटी होगी। और जब बच्चियां नेक होती हैं तो फिर नस्लों में वली पैदा होते, वली पैदा होते हैं। और ऐसे होते हैं कि जो खाली आने वालों की झोलियां भर के भेजा करते हैं। ये याद रखिएगा, माओं का बड़ा अहम रोल है, माओं का बड़ा अहम किरदार है। इसलिए हमारी बहन बेटियों से पुरजोर मुखलिसाना अपील है, मेरी बेटी मेरी बहन खुद सोच, खुद सोच, सबसे अहम रुकन इस्लाम में नमाज है। क्या है? जोर से बोले, इधर वाले बोल सकते हैं ना, जो पढ़ते हैं वही बोले। सबसे अहम रुकन क्या है? नमाज है। और सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सलामत रहे, माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। और एक वली के आंगन में बैठने वाले अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे? सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह और सबसे अहम इबादत, सलामत रहे, सोच समझ के बोल रहे हैं, डर की वजह से कहीं कुछ गड़बड़ में निकल जाए, नहीं निकले, ठीक है ना? सबसे अहम इबादत। अच्छा बताओ, औरत अपने यहाँ जोहर में आती है मस्जिद में? नहीं। असर में, मगरिब में, इशा में, फजर में, जुमे में, ईद में, किसी में नहीं ना? क्यों? क्यों नहीं आती? जायज नहीं। उसका मस्जिद में आना, मर्दों के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ना, इस्लाम इसकी इजाजत, इसकी इजाजत। लाओ उन नशेड़ी पीरों को जो उर्स और मेले के नाम पे मर्द और औरतों के मेले सजा के सबके झाड़ू मार के बरकत बांटते जी। एक एक झाड़ू इनके भी मारो और इनसे पूछो, जब इस्लाम बेटी को उसकी इज्जत की हिफाजत की वजह से नमाज की इजाजत लोगों के साथ मस्जिद में नहीं देता तो फिर बहन बेटियों को मेले और बाजार में जाने की इजाजत कौन दे सकता है? अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? आप याद रखें जी। और जो तावीज लेने जा रहे हो ना गठरी बांध बांध के, बड़ा बाजार गरम है जी। 18 साल डकैती डाली, दाढ़ी रख के बैठ गया, रुमाल लपेट के, कह रहा ये घोड़े के बाल की अंगूठी है, ये उसकी हड्डी की अंगूठी है, इसे पहनोगे नसीब तेज चलेगा, तकदीर लिखने वाला रब है। कौन है? कौन है? अगर किसी के पीर को कह रहा हूं तो माफ कर जाना, मैंने नहीं कहा था किसी लुटिया चोर से मुरीद हो जाओ। मैं तो अब भी कह रहा हूं, ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हाथ यहां पकड़े तो रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे शख्स का हाथ पकड़ो, बहुत अच्छा। और अगर आप फंस गए हो कहीं जाकर के तो आया कि आज रजा का बेटा, हाँ, उस नशेड़ी लटेरी भांग पी के कह रहा कलंदर हूं, सुल्पा इतना लंबा लेके, कौन है? कह मस्त आए बाबा आए, मस्त, कह रहा कलंदर है। और एक नारा लगाते, जिहालतें इनकी अपने अपने तौर पे करते है ना, तो कहते हम अली के मलंग हैं, अली के मलंग। अली का मलंग जानता है किसे कहते हैं? अली का मलंग देखना हो तो बू अली कलंदर को जाकर के देखो, जाके देख अली का मलंग कैसा है, तब तुझे पता चलेगा कि अली अली कहना किसका हक है। कभी मुहर्रमों के दिनों में आकर के, मुहर्रम के दिनों में लोग शराब पी के ढोल बजा के अली अली के नारे लगाते हैं, कभी सुल्फे लगा के अली अली कहते हैं। हम कहते हैं जबान को लगाम दे, तू अली का नगी है, अली हमारे है, तेरे अली नगी है, तुझे तो तमीज तक नगी है, अली की जात का नाम है, तू नशे की हालत में शराब पी के अली अली कर रहा है। और हम ये कहते हैं 1000 बार बशोयम लेकिन से को गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। क्या बात है, हाँ बहुत अच्छा। शराब के नशे में अली अली, हमारी कौम इतनी सीधी है गिर जाती है। जी जी। बाबा तावीज देना। और हमारी माँ बहनें बेटी बेटी हैं, आपसे कह के जा रहा हूँ, ईमान मजबूत कर लो, उतना मजबूत जितना इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। मैं हट के बात नहीं करूंगा। बाबड़े आते कहते जी इन्हें तौहीद नहीं आती, तौहीद नहीं आती,
तो तौहीद तेरे बाप से सीखेंगे। इनकी तौहीद देखो, माज़अल्लाह पजामे का कपड़ा पूरा नहीं लेना है आज तक, कुर्ता फालतू ही न पाया हमेशा। और ये हमसे कहते हैं तौहीद नहीं आती बरेली वालों को। इनकी तौहीद देखो, इनका अकीदा ये है माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है। माज़अल्लाह बोले, माज़अल्लाह। ये बदअकीदों के अकाईद है। खुदा के बारे में कहते हैं खुदा झूठ बोल सकता है, और हमारा अकीदा है खुदा हर ऐब से पाक है। नारे खुदा, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। चलूं आगे थोड़ा सा। खुदा हर ऐब से पाक, हमारा अकीदा है, ठीक है। अब लोगों को आप देखो, लोगों ने हम्द लिखी, कह रहे बकरी गाय भैंस बनाई, खाने को दी दूध मलाई, अल्लाह अल्लाह करता जाऊं, आगे आगे बढ़ता जाऊं। उसे अल्लाह की तख्लीक में खाली गाय भैंस बकरी दिखाई दी, और जब आला हजरत ने हम्द लिखी, क्या बात, फिर उनका कलम देखो, वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये कह रहा बकरी गाय भैंस बनाई। आला हज़रत कहते हैं वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। तो ये हमसे कहते हैं तुम्हें तौहीद नहीं आती। सुन्नियों, बहन बेटी भाइयों नौजवानों, मैं सबसे कह के जाना चाहता हूं, ऐसा अकीदा रखो जो आला हजरत ने अता किया। क्या बात है, हमारे अंदर अकीदे की कमजोरी है। कहां बता दूं, बुरा मत मानना, मैं सुन्नी हूं, लेकिन हमारी सुन्नियत में कुछ चीजें गलत आ गई हैं, हमें इनसे निकलना पड़ेगा। सुन्नियों में हमारे कुछ गलत चीजें आ गई हैं। कैसे? कोई नंगा बंदा आया, आके कहने लगा 100 रुपए दे बेटा दूंगा तुझे। इन्होंने आंखें बंद करके यकीन कर लिया। कुछ चीजें फितरी होती हैं, बहन बेटियां बेटी हैं, मैं आगाह कर दूं, ये जब किसी से तावीज लेने जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं, जो ठलुए बाबा बैठे होते हैं, कहते हैं सर में दर्द रहता होगा, तो कहती सही कही बाबा, कि तलवों में आग निकलती होगी, कि ये भी ठीक, कभी कभी ये पिंडली ऐंठती होंगी, का ये भी ठीक, का एकदम उठती होगी तो कमर दर्द करती होगी, का ये भी सही है, का कभी कभी हाथ में क्या बोलते हैं उसको, झंझनाट का, बिल्कुल कहा एक एक मर्ज बाबा ने पहचान लिया। का इसका इलाज क्या? का पगली परेशान क्यों होती है, 1151 रुपए दे 3 तावीज दूंगा, तू ठीक हो जाएगी। इसको क्या पता, इसके बाप ने थोड़ी दिया कि वो मजदूर शोहर जो सुबह से शाम तक मंडी में खड़ा रहा है, जिसने बोझ कंधे पे उठाया था, वो बेफिक्री से ला करके इसके हाथ में दे करके चला गया। इसे ये सोचा ये मेरे घर की मुहाफिज होगी, ये मेरे बच्चों की देखभाल करेगी, इसकी जिम्मेदारी में मेरा मकान मेरी दौलत है, सब कुछ इसको मुहाफिजा समझ करके दे करके चला गया। उसे क्या पता था कि जाकर के किसी बाबा की ठगी में आएगी, जाकर के दौलत में आग लगाएगी। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी ऐसे ठगे के पास मत जाना जो 1100 में तेरी तकदीर बदलने का दावा करे, 500 रुपए में तेरी तकदीर बदलने के फैसले करे। वो खुदा के वास्ते कभी ठगे जाना मत। अगर काम न बनते हो किसी बाबा की चौखट पे ना जा, अगर जाना है रब की चौखट पे आ जा, मुसल्ला बिछा दे, रो के रब को दिखा दे, जो सैकड़ों बाबा नहीं कर सकते वो तेरी इबादत का एक सजदा करके दिखा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत जाओ, वाह वाह, रुक जाओ। एक पीर साहब तो बोले कि सॉरी तावीज वाले बाबा एक गांव से पूरा सोना ही लेके भाग गए। अब भी मुरीद पूछ रहे हैं, हुजूर हमें फोन करके हजरत हमारे जो पीर साहब थे वो सोना लेके भाग गए, हम उनके खिलाफ FIR कर दे, जहन्नम में तो नहीं जाएंगे? मतलब ऐसा डरा रखा है ठगबिद्दियों ने जैसे कि आज की हुकूमत ने डरा रखा है।
वो लुट गया फिर भी पूछ रहा जहन्नम में तो ना जाऊंगा कुछ कहूँ तो। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ मेरा ये 3 दिन में चौथा जलसा है जी, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला बैठा हुआ, लेकिन माइक इतना अच्छा है कि मैं तकरीर कर ले रहा हूँ। बहुत अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। ये कंडीशन पीर साहब पूरा सोना लेके भाग गए, मुरीद अब भी डर रहा, FIR करी तो कहीं जहन्नम में न डाल दिया जाए। क्यों? कब निकलोगे इन चीजों से? पढ़े आला हजरत, सरकार आला हजरत कौन? नकी अली का बेटा, रजा अली का पोता, क्या बात, जो तन्हा वली नहीं, जिसकी नस्लों में वली इब्ने वली पैदा हुए हैं। और हम तो फख्र से कहते हैं आला हजरत को मालदार अगरबत्तियों ने नहीं बनाया, वो खुद इतने बड़े बाप के भी बेटे हैं जिनके पास हजारों नहीं कई हजार बीघे जमीन थी, इतने बड़े बाप के बेटे। ये याद रखिएगा। उस जगह जाना हुआ, एक जगह में ना अभी गए थे कांट की तरफ, लोगों ने बताया, लोग ये कहते नहीं नहीं आला हजरत तो कोई चीज नहीं है, इन मौलवियों ने आला हजरत खुद बनाए, कोई और तो नहीं बना पाए, हम आला हजरत एक ही क्यों बने हमसे? अगर ये फैक्ट्री हमारे पास होती तो हम एक आला हजरत बरेली में बनाते, एक मुरादाबाद में भी बना लेते अपने छोटा मोटा आला हजरत, लेकिन आला हजरत एक ही है हमारे पास, और वो भी हमने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने बनाए हैं। कर लूं बात जी? उनके मोहल्ले में आ गया एक भीख मांगने वाला जी, मैं तो उसे फकीर नहीं कहूंगा, और कभी कभी ये मांगने वाले मौलवियों से बड़े कटते हैं, क्योंकि वो मसला पूछ लेता है, मेरे हाथ पैर सलामत है, भीख जायज है तुझे मांगना? अच्छा खासा 75 किलो का है, 4-5 रोटी मार दे रहा होगा एक टाइम में, मंडी में चल 500 रुपए दिलवाऊंगा, है ना, हलाल खा यार, यही तो मौलवी कह देता ना, तो चिढ़ जाते। आला हजरत को देखा ना तो आके कहने लगा, आला हजरत को देख करके, ला अल्लाह के नाम पे 10 रुपए दे वरना हवेली पलट दूंगा। हवेली आला हजरत की थी, किसी और की नहीं, कहा हवेली पलट दूंगा। आला हजरत ने कहा सुनो बाबा, आपको 10 नहीं 20 रुपए ले लो, लेकिन ये जुमला जो है ना आपका, ये रब की कुदरत के खिलाफ है। आप कौन होते हैं हवेली पलटने वाले? बताओ उसने क्या कहा, मुंह लग रहे हो मेरे, पलट के दिखाऊं अभी। तो जब हम एक अच्छाई और बुराई की जंग लड़ते हैं ना, फिर इम्तिहानात होते हैं जी, सच है, फिर इम्तिहान भी आते हैं। देखें अकीदे में कितना पक्का है। आपकी बहस फकीर से चल रही है, अंदर से मां ने कहा अहमद रजा बेटे जो मांग रहा है दे दे, फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, कहने लगे अम्मी बात ठीक है, लेकिन अहमद रजा नबी के दीन से जो बगावत करेगा कभी उससे समझौता नहीं कर सकता है। मैं 10 की नहीं, मैं 20 रुपए इसे दे दूंगा, और उस वक्त 20 रुपए की वैल्यू थी। आज 1000 की उतनी नहीं जितनी 20 रुपए की उस वक्त थी। कमी ये 20 रुपए मांगे मैं दे दूंगा, लेकिन लहजा तो बदलना पड़ेगा। अभी आप ये कह रहे थे, इतने में सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, उस वक्त 55 का जमाना, दूसरी मंजिल में थे, पैर फिसला जमीन पे गिरे, जैसी जमीन पे गिरे गए अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा देख मैंने कहा था फकीरों के मुंह नहीं लगते गए, बेटे देख तेरा बेटा छत से गिर गया है, होना तो ये चाहिए था तोड़ के अंदर चले जाते, लेकिन बात हक को बातिल की चल लगी थी, बात हक को सदाकत की थी, इसलिए आला हजरत ने कहा अम्मी ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 भी हो अहमद रजा कुर्बान कर देगा, लेकिन जो नबी के दीन के खिलाफ बोलेगा कभी उससे समझौता नहीं किया जाएगा। अभी इतना कहा कि इतने में मुफ्ती आजम ने कपड़े झाड़े, आके कहते हैं अब्बा जी लगे रखिए, रब ने मुझे कोई तकलीफ नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। ये नजरिया ये अकीदा हमारा होना चाहिए। आज आजा हथेली दिखा बेटी, उसने दिखा दी, लो कह रहा शोहर लड़ता तुम्हारा, तो भाई ऐसा तो कोई घर नहीं है, हम तो अपने आप को भी शामिल कर रहे हैं जिसमें घर में कभी कोई बात ना बनती है ना। मेरा मुंह देख के ना हंसो बेटे, जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन पता चल जाएगा। क्या बात है ना। तो ये हर घर में थोड़ा बहुत होता, अगली बात वो रखेंगे लाके,
जिसके सारे ही मरीज होंगे। समझ रहे हैं? तवज्जो करें, बदलें अपने रवैये। हालात कहने लगे लहजा बदलो, उसने कहा नहीं बदलूंगा। गुस्सा आया, फरमाने लगे हवेली छोड़, तू मेरा जूता पलट के दिखा दे। निकाल दिया। उसने कहा ये कोई बात? उनने पैर लगाया, हिले ही नहीं। तो सोचा मसला केड़ा पड़ गया। उसने फिर हाथ पूरी ताकत लगा ली, मुस्कुरा के मेरे रजा ने कहा तू मेरा जूता नहीं पलट सका, मेरी हवेली कैसे पलट सकता है? फरमाने लगे तू हमें लावारिस समझ रहा है? हम वो हैं जिनका वारिस बगदाद वाला भी है, जिनका वारिस मदीने वाला भी है। तो ऐसे ठगों से बचे, अपनी परेशानी अपने रब से कहें, अपनी तकलीफ अपने रब से कहो। ना सुनी जाती हो तो फिर इन अच्छे लोगों का वसीला दे के कहो। फिर भी ना सुनी जाए तो मुस्तफा का वसीला पेश करो। तेरी सरकार में नाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है ना। पीर साहब मर गए, ऐसी थे जाली पीर। मुरीदों की अकीदत अपनी अपनी होती है, तो मुरीदों ने कहा सुराग छोड़ दो ताकि इससे बरकतें आती रहे। 3 दिन बाद इतनी बदबू आई कि मोहल्ले वाले परेशान हो गए, ये बदबू किधर से आ रही है। जब एक गया ना अंदर अगरबत्ती लगाने, तो भागा निकल के, कहा ये बदबू पीर साहब की आ रही है। सुराग बंद करना भारी पड़ गया। बिल्कुल हाँ, सुराग बंद करना भारी पड़ गया था। मैं कहना चाहता हूँ उनके हाथों में क्या हाथ देना जो 3 दिन के अंदर बदबू देने लग जाएं। नसीब वाले हैं जिसने उस अख्तर रजा के हाथ में हाथ दिया है कि जिसके इंतकाल को 1 घंटा नहीं कई घंटे बीत गए थे, लेकिन जब जनाजा बरेली से गुजर रहा था हर कोई देख के हैरत में था कि उनका चेहरा हयात से ज्यादा मौत के बाद हसीन नजर आ रहा था, और हसीन की नगी वजूद खुशबूदार भी था। कई घंटों के बाद उनको दफन किया गया। लोगों ने टिप्पणी की ये गलत कर रहे हो, लेकिन मेरे अख्तर ने बता दिया एक रात से पर्दा उठाना था। लोगों, मैं कई घंटे जमीन के ऊपर रहा और ये बताना चाहता हूँ जमीन मैली नहीं होती, समझ मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो, ऐसे लोगों अच्छे लोगों का इंतखाब करो। पीर मुरीदे का मसला तावीज नहीं, आज मुर्गी नहीं बोली, आज मुर्गा चला गया, आज भैंस ने दूध नहीं दिया, ये काम नहीं। पीर मुरीदी का मतलब ये है जब आखिरत में कोई सहारा ना हो, नेकियां कम पड़ जाएं, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए, फिर मुर्शिद का दामन काम आ जाए। इसलिए पीरा मुरीदी होती है, बाजार लगाने के लिए नहीं, तमाशे करने के लिए नहीं, समझ रहे? इसलिए खुदा अपने रवैये बदले। एक अल्लाह वाले की चौखट पे बैठे हो, कसम खा के कहते हो मजार उसके ही बनते जो पूरी जिंदगी ढोल तमाशों में गुजार दे। मजार उसका बनता है जो दिन में रोजे रखते हैं, रातों को उठ उठ के सजदे किया करते हैं। ऐसे लोगों के मजार बनते हैं, अच्छे लोगों के मजार बनते हैं, बुरे लोगों के मजार नहीं बनते, नहीं बनते। मैं एक बात बता दूं, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। अब कोई नबी बोलो, अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरा नबी आखिरी है। कौन है? आखिरी है। पाकिस्तान में चचुंदर जैसी शिकल, गधे जैसी अकल और नबुव्वत का दावा कर रहा है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ शुक्र है हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई मलून पैदा नहीं होता है, और हो भी कैसे सकता है। हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा लेटे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गुमराही के हर ताबूत में एक कील मेरे अहमद रजा ने ठोक रखी है। आता ही नहीं, आता ही नहीं। ये बड़े बड़े फितने उसी पार हो जाते, इस पार आते नहीं है, क्योंकि रजवी सुन्नी जो है ना वो भी बड़े पक्के रहते हैं, बड़े पक्के रहते। पहले देवबंदी मौलवियों से डरते थे, अब जिस लड़के के सर पर टोपी देख लेते हैं और देख लेते हैं बरेलवी है ना, सलाम करके उधर को निकल जाते हैं, इधर को का इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये भी बड़े मजबूत है। तो मेरा नबी बोले, भूले तो नहीं है ना? मेरा नबी, जोर से मेरा नबी
आखिरी नबी, अब कोई नबी नहीं आएगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा खुला है। वली पैदा भी होते रहेंगे, वली बनते भी रहेंगे। ठीक है, अब हर बंदा चाहता ना मैं वली बन जाऊं, मजार पे जाके कह रहे बाबा 3 गाड़ियां, चौथी और हो जाए, 3 मंजिल बन गया है, चौथी का लिंटर और पड़ जाए। कभी ये भी जाके कहो अल्लाह वाले रब से दुआ कर कि जैसा तुझे उसने अपने लिए बनाया कि मुझे भी अपने लिए बना दे। कभी ये भी जाके कहा करो इनसे, ये भी जाके कहा करो कि हमें अपने जैसा बनने की दुआएं देते जी, अपने जैसा। मैं आपको बता दूं, कई बार होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भाई हमने इतने गुनाह कर लिए, वली नहीं बन सकते, कैसे बनेंगे? तो सुने, अगर मैं तारीख पढ़ने लगूं ना तो आप तारीख में बड़े बड़े नाम देखें। हजरत फुजैल बिन अयाज, हजरत फुजैल बिन अयाज अपने वक्त के बहुत बड़े डाकू थे। बिशर हाफी शराब की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी,